हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो है हम रीडिंग करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आपकी लाइफ के ऐसे कौन से इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो अभी तक आप कैरी कर रहे हैं और जिसकी वजह से डेली रियल लाइफ में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और आखिर इन इनर चाइल्ड वुंड्स का कारण क्या है, आपकी सोल क्या लेसन लर्न करना चाहती है। तो ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और यूनिवर्सल गाइडेड है यूनिवर्स के द्वारा। हो सकता है आपसे रीडिंग का पूरा पार्ट रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ पार्ट रेजोनेट करे। तो जैसा भी हो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के ऐसे कौन से इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं जो उन्हें अभी करंट में फेस करने पड़ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए। तब तक आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। चलिए जानते हैं कि आपकी सोल जो है कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो इस लाइफ टाइम में लर्न करना चाहती है। इनर चाइल्ड वुंड्स के थ्रू आपकी सोल ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो अभी लर्न करना चाहती है, देखते हैं। मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। पहला कार्ड है फेथ इन द प्रोसेस। दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड वांट्स टू बी रिटन। तीसरा कार्ड है एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। द सन, पेज ऑफ वेंड्स, फॉरगिवनेस। मैं थोड़ी सी कार्ड्स को ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कार्ड्स विजिबल हों जब मैं रीडिंग करूँ। थोड़ी सी सर्दी है मुझे तो आप मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। फ्रेंडशिप, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स और सोल लेसन है फियर। हाँ, तो ऐसे कौन से चाइल्डहुड की, आई होप सारे कार्ड्स आपको प्रॉपर विजुअल है। तो कौन से चाइल्डहुड के वुंड हैं जो आपको रियल लाइफ में अभी परेशान कर रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं और उनसे आपका सोल लेसन क्या बन रहा है। तो पहला कार्ड है फेथ इन द प्रोसेस। आपको हो सकता है अभी के टाइम पर सरेंडर करने पर या चीज़ों को कंट्रोल छोड़ने पे बहुत ज़्यादा इशू आता हो। ये आपका इनर चाइल्ड का वुंड हो सकता है। आपको पहला जो है ये बताया जाता होगा कि बचपन से ही हो सकता है आपको इस तरह से कंडीशनिंग दी हो कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चीज़ों पे। आपको बिट्रेयल मिला हो बचपन में इस कुछ चीज़ों पे। अगर बहुत सारे टाइम पे हमें पेरेंट्स हमारे कह देते हैं कि अगर आप इतने मार्क्स लाओगे तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा, बट आपको वो गिफ्ट नहीं दिया जाता, बोलते हैं नेक्स्ट टाइम दे दिया जाएगा। तो इस तरह के एक फेक प्रोमिसेस आपके अंकल आंटी कर देते हैं या आपके सराउंडिंग के लोग बचपन में कर देते हैं आपसे। या फिर बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसको पेरेंट्स को याद करता है तो बोल देते हैं कि मामा कल आएंगे, या इस तरह से जो एक फेक प्रॉमिस जो है आपके बचपन से आपने देखे होंगे कि आपको फेक वादे किए गए, आपको बिट्रे किया गया आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को। समटाइम्स हम छोटे बच्चे गिफ्ट के लिए डिमांड करते हैं और उनको मना कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके अंदर एक वुंड क्रिएट हुआ है जिससे आप कंट्रोल में रहते हैं और जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपका एक इनर चाइल्ड का वुंड है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में करंट में जो प्रॉब्लम्स अभी सरफेस पे आ रही हैं, सन एंड पेज ऑफ वेंड्स। सन यानी कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग को वेलकम नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिविटी में नहीं रह पाते। जब भी कोई एक्शन लेने की बात आती है, लाइफ में चीज़ें कुछ करने की बात आती है तो आपको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ सही हो। इस तरह से जो है सन का कार्ड यहाँ पे आपका जो है इनर चाइल्ड का वुंड, ये होपलेसनेस को दिखा रहा है कि आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस से भरे हुए नहीं होते हैं। इसी वजह से आपको लगता है कोई गड़बड़ ना हो जाए। एंड पेज ऑफ वेंड्स, आप इमोशंस को अपनी कंट्रोल कर लेते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। जहाँ आपको एक्शन लेना होता है वहाँ पर आप कंट्रोल में रहते हैं। जहाँ एक्सप्रेसिव होना चाहिए, खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, वहाँ पर आप नहीं बोलते हैं। आपको लगता है कि लोग मुझे चीट ही करेंगे, मुझे धोखा ही देंगे। तो ये एक इमोशनल फॉर्म में भी आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और इससे आपका सोल लेसन बन रहा है फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लाइफ। आपको जिन लोगों ने भी पास्ट में बिट्रे किया है उन लोगों को आपको माफ़ी देनी है। माफ़ी देती कैसे हैं सीखनी है
और फ्लो में कैसे आना है, ये आपके सोल का लेसन बन रहा है। इनर चाइल्ड वुंड है आपका बिट्रेट करना, और इसकी वजह से आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते प्रोसेस पे, और आपका सोल लेसन है फॉरगिवनेस। दूसरा कार्ड है इनर चाइल्ड वुंड का, द वर्ड वांट्स टू बी रिटन। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी शब्द हैं उनको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है आप जो कह रहे हैं उस पर फर्म एक्शन आप किस तरह से ले रहे हैं, ये आपका एक इनर चाइल्ड वुंड है। ये इस तरह से है, कई बार हम अपने आप से ही कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, आज से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करूँगा और एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊँगा। इस तरह से जो एक खुद से जो हम प्रोमिसेस कर देते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कार्ड जो इनर चाइल्ड वुंड है, ये है इनडिसिप्लिन का कार्ड। आपको हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी कई बार बोला हो, या सराउंडिंग में भी आपने लोगों को कहते सुना होगा, मैं कल से ये काम ज़रूर करूँगा। आपके पेरेंट्स भी कई बार इस तरह से चीज़ें कमिट कर देते हैं और नहीं फॉलो करते हैं। तो इनडिसिप्लिन का एक ये वुंड जो क्रिएट हुआ है आपके अंदर, ये आपका इनर चाइल्ड से वुंड है। और इसकी वजह से क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड्स रियल लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो है इस बात की बात कर रहे हैं कि आप पेन में होने के बाद भी एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं। इनडिसिप्लिन आपका जो है एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है, जहाँ पेनफुल कंडीशन में भी होने के बाद भी आप उसी में रहना पसंद करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते सिचुएशन से, क्योंकि आपके अंदर एक कंफर्ट जोन की स्थिति पैदा हुई है इनडिसिप्लिन के जरिए। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप कितने भी पेन में हो, पेनफुल चीज़ें हो आपके आसपास, कितने भी फियरफुल चीज़ों में हो, घिरे हुए हो, बट आपको मूव ऑन होने से डर लगता है, चीज़ों को छोड़ने से। यहाँ पर ये लड़की इनडिसिप्लिन की वजह से या कंफर्ट जोन से बाहर ना आने की वजह से रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सॉर्ड्स जो हैं, इसका हर्ट में ज़्यादा पेन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें शायद सर्व नहीं कर रही वो छोड़नी है, वो सह जाते हैं, क्योंकि इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। कंफर्ट जोन को ना छोड़ने का एक जो फियर है, ये आपको बचपन से मिला हुआ आ रहा है, और इसी की वजह से आप बहुत सारी सिचुएशन जिनसे आपको मूव ऑन होना होता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ से आप जो है मूव ऑन नहीं कर पाते। इसमें आपके सोल का लेसन बन रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। आपको जो आपका ही हायर सेल्फ है या आपका इनर सेल्फ है, उससे कनेक्शन बनाना है, और अपने कंफर्ट जोन को, आपको इनडिसिप्लिन को खुद ही हराना है। अंदर जितना आप इनर वर्क करेंगे उतना ही आपका इनडिसिप्लिन, आपका कंफर्ट जोन आपका साथ छोड़ेगा। ये आपके सोल का लेसन बन रहा है इस एक पर्टिकुलर इनर चाइल्ड के वुंड के लिए। देन तीसरा कार्ड है आपका, एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो फियर ऑफ न्यू बिगनिंग, ये आपका एक वुंड है इनर चाइल्ड का, जो इस कार्ड से मुझे पिक हो रहा है। और इसका ये मतलब है कि जब भी आपको कुछ भी नया स्टार्ट करना होता है तो एक फियर बचपन से ही क्रिएट कर दिया है। हो सकता है जब आपका स्कूल का फर्स्ट डे हो तो आपको डराया गया हो, आसपास के कई बार आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके कल से तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम स्कूल में जाओगे, या फिर कोई भी नया काम आपने बचपन में स्टार्ट किया हो, उस जगह पे आपको एक फियर क्रिएट कर दिया हो कि कुछ भी न्यू बिगनिंग करने से पहले सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये मुझे इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर ना आने का फियर और नया कुछ स्टार्ट करने का फियर। तो ये आपका एक फियर है। इसकी वजह से रियल लाइफ में आप क्या है, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स, आप ना तो फुली इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप अपनी सॉरी फॉर माई थ्रॉट, ना ही आप जो है अपनी इंट्यूटिव पावर यानी कि अपनी फुल अथॉरिटी में क्लेम कर पा रहे हैं, यानी कि अपने हायर सेल्फ को फुली तरह से क्लेम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने कुछ भी न्यू बिगनिंग की तो वो सही नहीं हुई तो आप जो है प्रॉपर तरीके से फेल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका सोल का लेसन है वो फियर का ही बन रहा है। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आपको लव से फियर है, आपको एक्सेप्टेंस मोड नहीं है, आपका हर्ट चक्रा में एक्सेप्टेंस का फ्लो नहीं है। ये आपकी सोल का लेसन है कि आपको अपना हर्ट खोलना है, एक्सेप्टेंस के लिए ओपन होना है। जब भी कोई लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको बोल्डली स्टेप लेना है, जिससे आप जो है वो भी आपको इंट्यूटिवली और अपनी इमोशनली दोनों को बैलेंस करके लेना है, जिससे कि आपकी सोल का लेसन लर्न होगा फियर, और जो कि आप अपनी एनर्जी को, लव की जो एनर्जी है उसको फील कर पाएंगे। चक्रास की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो ये जो है फेथ इन द प्रोसेस, ट्रस्ट का इशू है। तो ये चक्रा जो है मुझे यहाँ पर हार्ट चक्रा की वाइब दे रहा है, और हार्ट चक्रा की वजह से जो रियल लाइफ में आपके चक्रास इफेक्टेड हो रहे हैं वो आपका है सोलर प्लेक्सस चक्रा। फॉरगिवनेस भी यहाँ पर मेजर लेसन बनता है आपके हार्ट चक्रा का। तो मेजरली इस ब्लॉक से आपका हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा इफेक्ट हो रहे हैं। द वर्ड्स वांट टू बी रिटन, यानी कि खुद को प्रॉपरली तरीके से एक्सप्रेस करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये मुझे पूरी पूरी वाइब दे रहा है थ्रॉट चक्रा की एंड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके हार्ट, इसकी वजह से थ्रॉट चक्रा की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, मूव नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इन ए माई लाइफ फॉर अ रीज़न, तो ये यहाँ पर आपसे आपकी बारे में ही क्या बोलते हैं उसको, हेल्प करने के लिए आपको ही बोला जा रहा है, यानी कि अपना फ्रेंड बनने के लिए। तो ये प्रॉपर अपने साथ टाइम स्पेंड करने की, अपनी बॉडी में सेफ फील करने की, अपने आप को एक्नॉलेज करने का लेसन है। और ये लेसन आपका सैक्रल चक्रा की वाइब मुझे यहाँ पर पिक कर रहा है। एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, स्टेप लेने में आपको डर लगता है, यानी कि करेज नहीं है। तो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा से वूंड उठ के आ रहा है, जिसकी वजह से आप द एम्प्रेस यानी कि हाईली इंट्यूटिव आप नहीं बन पा रहे हैं, प्लस इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थर्ड आई एंड ये आपका जो है हार्ट चक्रा की वजह से प्रॉपरली एक्सप्रेशन नहीं, इमोशंस आपके आ पा रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये जो एक्सप्रेस, यहाँ से सोलर प्लेक्सस की वजह से यहाँ पे आपका थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। और फियर जो है ये सारे के सारे स्टोर हो रहे हैं हार्ट चक्रा के बैक साइड में। हो सकता है कि आपको अभी हार्ट चक्रा की बैक में यानी कि रीढ़ की हड्डी में, चेस्ट के अपोजिट पेन बहुत ज़्यादा रहता हो। तो ये यही इसी वजह से है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ओवरऑल मिलके जो हैं आपकी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं हार्ट चक्रा के एक्सेप्टेंस में। मैं एक और सोल लेसन का कार्ड लेती हूँ ताकि क्लियर हो सके कि ओवरऑल जो है क्या ब्लॉक मेजर बन रहा है इन तीनों इनर चाइल्ड वुंड से। प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए कि ओवरऑल क्या सोल लेसन बन रहा है इन ब्लॉक्स के थ्रू। प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो अभी क्या हो रहा है, इन वुंड्स की वजह से आपके आसपास कार्मिक लोग आते हो जो आपको इन लेसन्स को लर्न करने में मदद कर रहे हैं, जिस वजह से आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप इनको हील करेंगे वैसे वैसे आपकी सोल फैमिली जो आपको आपके हायर सेल्फ यानी कि हायर गुड की तरफ मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। तो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।